बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में चंद वाक़यात ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इल्मी अंदाज से और अदबी अंदाज से गुफ्तगू हुई है और उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसानों का इम्तहान भी लिया है। उसमें एक वो वाक़या है जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही का ज़िक्र है और फिर वो बिल्किस का मलका बिल्किस का जो तख्त है वो जो वहाँ लाया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उसकी आजमाइश करें कि क्या कि अपनी अक्ल से काम लेती है या उन लोगों में से है जो अक्ल से काम नहीं लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े मामलात ज़ाहिर बात है मोजज़ात ही के ज़रिए किए जा सकते हैं और अल्लाह ताला ने ये अपनी कुदरत दिखाई और वो तख्त वहाँ से इतना फासला पलक झपकने से पहले गोया वो वहाँ आ गया। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की जाती है कि वो तख्त कौन लाया था। तो इसकी तीन तफासीर सामने आती हैं। एक तो ये कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, दूसरा ये कि वो कोई फरिश्ता था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस मीटिंग में आया करता था, जिस तरह अल्लाह ताला का कायदा है अंबिया की तालीम व तरबियत के लिए फ़रिश्ते आते रहते हैं, ख़ासकर जिब्रील अलैहिस्सलाम। और तीसरा ख्याल ये पाया जाता है कि वो कोई यानी इस सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में से या दरबारियों में से कोई इंसान था, जिस तरह वलीउल्लाह है, कोई नेक आदमी था, तो वो लेके आया है। तो इसमें अगर गौर किया जाए इस वाक़े के ऊपर तो दो तफासीर ऐसी हैं जो जिससे कुरान का इनकार लाज़िम नहीं आता है, और तीसरी तफसीर अगर वो की जाए तो उसमें कुरान का इनकार लाज़िम आता है। पूरे कुरान की तालीमात को फिर रद्द करना पड़ता है। तो पहली दो तफासीर वो ये हैं कि वो यानी जिसको किताब का इल्म दिया गया था वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, वो फरिश्ते थे, और फरिश्ते का जो अमल होता है यानी मोजज़ा जब आता है तो वो अल्लाह ही की कुदरत का एक होता है, चूँकि अल्लाह ताला ही इस पर कुदरत रखता है कि इतनी जल्दी वो काम करे। दूसरी तफसीर ये आती है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, यानी वो अल्लाह ताला ने खुद अपनी कुदरत से वो वहाँ पहुँचा दिया। तो ये भी यानी कुरान के मुताबिक है। अब जो तीसरी तफसीर है वो पूरे कुरान का इनकार कर देगी कि वो कोई उम्मती था और वो काम उसने किया है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं कर पाए हैं, और उसके पास कोई ऐसा इल्म था, यानी आम इंसानों के पास कुछ ऐसा इल्म होता है तो वो जो होता है वो अंबिया से भी बढ़कर होता है। तो ये एक ऐसा फलसफा असल में हमारे सूफिया के यहाँ पाया जाता है। इसी वजह से ये कहते हैं कि जो सूफिया लोग होते हैं ये इनका जो मुकाम है ये तो बहुत ही ऊंचा है, अंबिया से भी ऊंचा है। फिर ये दूसरा एक ख़ास किस्म का ग्रोह है जो कहते हैं कि हमारे इमामों का जो रुतबा है वो अंबिया से ऊपर है। तो ये जो दो फ़लसफ़े हैं ये खालिस काफराना और मुशरिकाना और पूरे कुरान का इनकार है। कुरान हमें ये तालीम देता है कि अंबिया जो होते हैं वो चुनिंदा लोग होते हैं और आम इंसान जो गैर नबी होते हैं इनकी तरबियत के लिए अल्लाह ताला उनके ऊपर वही करता है। अल्लाह ताला की तरफ से जो बराह रास्त इल्म होता है, किताब का इल्म होता है, वो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अंबिया को देता है। फिर अंबिया अपने सारे उम्मतियों को और सारे लोगों को वो इल्म उसको फैलाते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, रद्द शिर्क करते हैं। फिर बड़े बड़े मोजज़ात होते हैं, उनको देख के लोगों को यकीन आता है कि ये जो बंदा है ना ये वाकई अल्लाह का रसूल है, क्योंकि जो मोजज़ा वो देखते हैं वो मोजज़ा इंसान तो कर नहीं सकता है। अब वो चूंकि होता है वो वाकया और उस नबी के साथ होता है तो वो यकीन उनको आ जाता है कि ये जो नबी हैं ये खालिस अल्लाह की तरफ से हैं और ये अपनी तरफ से कोई झूठे मुदई नहीं है नबूवत के। तो ये मोजज़ा होता है, मोजज़ा खालिस अल्लाह का फेल होता है, याद रखिए, और नबी के साथ होता है। और जब अल्लाह चाहता है तो वो होता है, ये नहीं कि नबी जब चाहे वो हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह जब चाहता है और अल्लाह जब मुनासिब समझता है तो वो मोजज़ा इंसानों के सामने अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है और फिर उसको देख के लोगों को यकीन आ जाता है कि ये जो बंदा है ये अल्लाह का सच्चा नबी है और अल्लाह की ताईद और अल्लाह की नुसरत इसके साथ है। इतनी सी बात है मेरे भाइयों। और अगर ये माना जाए कि वो कोई सूफी टाइप आदमी था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में आया करता था और वो कुदरत रखता था और उसके पास कुछ कैसे इल्म लदुनी था और ये था और वो था, ये खालिस मुशरिकाना बातें हैं, सूफियाना बातें हैं, इनका हकीकत के साथ कोई तल्लुक नहीं है।
अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और वो तफासिर आप माने जो कुरान के बिल्कुल एन मुताबिक हों, और जो ऐसी तफासिर हों जो कुरान के ख़िलाफ़ हों, तो ऐसी तफासिर जो है वो ज़ाहिर बात है आजमाइश होती है, तो जो उनकी तरफ जाता है फिर वो फितने में पड़ता है। मुतशाबे अंदाज की जो आयात हैं उससे या कुछ मुतशाबे अहादीस हैं उनके ज़रिए फिर वो फितना बर्पा करते हैं, फिर उनके अंदर कुफ्र शिर्क आ जाता है और फिर वो खुद भी गुमराह होते हैं ऐसे लोग और फिर दूसरों को गुमराह करते हैं। लिहाजा इस मामले में बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और दुरुस्त मौक़िफ़ की तौफीक अता फरमाए।